हाँ ले बिस्कुट खाए। रे ध्यान खटे है थारो, हाँ जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाए। छोटी बच्ची थी, बड़ी शरारत करती थी, लेकिन आज भी जेब के अंदर। आबो हाँ चाय है? ले बिस्कुट खाए ले। राम भाई साहब बैठिए ना, मैं देखता हूँ। हाँ जा। ये कोई सरकारी नोटिस है भाभी के लिए। रे छोरा दिखाई को नहीं दे रही हो क्या? काम कर रही है ना, तू पढ़कर सुना दे। जी। बाबू हाँ इसमें लिखा है कि संध्या भाभी की पोस्टिंग कल कश्मीर में होगी। उन्हें कल ही निकलना है और अगले 2 साल के लिए इनकी पोस्टिंग होने वाली है। खास मिशन पे जाना है शायद। कश्मीर जा रही है? ऐसे कैसे? दिखा मुझे। अरे रुक, तो क्यों उछल रहे हो है? देवारा राम जी सरकारी आदेश आयो है और तू तो जाने ही है थारी लुगाई की ना सरकारी ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। ऊपर से आदेश आया है तो मना थोड़ी कर सका। तू नहीं तो समझाया था हमारे को, थारे समझाने के बाद ना हमारे को समझ आई कि ना ना ड्यूटी है, ड्यूटी निभानी पड़े। हाँ बाबू वो तो ठीक है, लेकिन भाभू मैं नहीं जा सकती हूँ। रे जब मारे को कोई आपत्ति को नहीं तो थारे को तो आपत्ति होनी को नहीं चाहे। तू घर की चिंता मना कर। रे घर के काम के वास्ते ना मीना बीननी और आरजू बीननी है। देख अब आज से ही काम कर रही है। और हाँ वेद की पढ़ाई की चिंता तू मना कर। वेद की पढ़ाई तो आराम से हो जाएगी, तू आराम से थारी ड्यूटी पूरी कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए। अरे भाभी आप तो कमाल करती हैं। पहले जब हम सबको प्रॉब्लम थी तो आप जाने की जिद कर रही थी, और अब जब हम चाहते हैं कि आप जाएं तो आपको जाने में प्रॉब्लम है। ये है क्या? भाभू मैं नहीं जाऊंगी। क्यों को नहीं जा सके? रे महारा राम जी अच्छा वो थारे मिशन के वास्ते हम सब लोगों ने साथ ना दिया ना थारा, ये वास्ते कह रही है कि तू? पर बीनड़ी इस बार साची कहूँ, हम सब वादा करते हैं कि इस बार ना पूरा परिवार थारे साथ है। तू जाकर थारी ड्यूटी पूरी कर। हाँ भाभी जान, हम और मीना भाभी जान है ना, हम सब संभाल लेंगे। अरे भाभी जाइए ना। रे बीननी तो निश्चिंत होकर जा। बिल्कुल भाभी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बेफिक्र हो जाइए प्लीज। शांत, सब शांत हो जाओ। मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। अरे नहीं जा सकती है किसी मिशन पे उम्मीद से। क्या बोले? बाबू अब क्या होगा? अब तो पूरी गली के सामने, ताइक्सा के सामने सीना ठोक कर बोलकर आई थी कि आपकी दोनों बीनियां बड़ी समझदार हैं। प्यार करने की, शादी करने की और बच्चा करने की उम्र हुए है। और जेठानी जी ने तो आपकी तो नाक कट गई पूरे मोहल्ले के सामने। भाभू हमने तो आपको आज तक इतनी कश्मकश में नहीं देखा। सारी हनुमान गली जानती है कि आपकी बात लोहे की लकीर जैसी है। आप बोल के कोई बात पलट जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाभू तो बोलिए। क्या बोलो? हमारे को तो कुछ समझ ना आ रही। कटे से शुरुआत करो। बेनी जी सब कुछ सुनकर थारे को जरा सा भी अंदाजा है कि हमारे को कहीं महसूस हो रही हो?
भाभो वो चुप रह तुम दोनों जवाब दो हमारे को कि ये सारी बातें सुनकर हम सबको कैसा महसूस हो रहा होगा, अंदाजा भी है थारे को? जवाब देना हमारे को। ऐसा लग रही है जैसे ठाकुर जी ने ना छप्पर फाड़ कर खुशियां दी है हमारे को। भैया सच बाबू, खुश रह तू। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। देखो तो सही शक्ल दोनों की। लाल हो गए टमाटर की तरह। अरे ऐसे मत देखो, बेवकूफ बन गए दोनों। हाँ, कितने बुद्धू बन गए आप दोनों। बाबू, ढेर सारी बधाइयाँ हो। आपके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आ रहा है। अरे भाई साहब, ये तो हमारी चाल थी। बाबू, मैं तो बहुत ही डर गई थी। तूने सोच कैसे लिया कि मैं ये सारी चीजें सुन करके खुश ना होंगी? रे मारा राम जी, तुम दोनों दाइसा की बराबरी करे हो। रे दाइसा की उम्र देखो और तुम दोनों की उम्र देखो। रे तुम दोनों ने ना तो एक जिम्मेदारी का काम निभाया है। पहले टाबर ने समझदार होने के बाद अगला टाबर लाने की कोशिश की है। मैं तो बहुत खुश हूँ। रे वो तो बढ़िया होयो कि आरजू, बीननी और छोटू ने हमारे को पहले से ही बता दिया, वरना ना जाने तुम दोनों के मुंडा से ना ये बात हमारे को कद सुनने को मिलती। पता है भाभी जान, जब हम और छोटू कल रात आपसे मिलने आए थे तब हमने आपकी बातें सुन ली थी, लेकिन भाभू तो हमारी बात पे भरोसा ही नहीं कर रही थी। पहले ही हम इतनी घसटबाजी कर चुके हैं। तभी हम सबने कश्मीर पोस्टिंग का प्लान बनाया ताकि आप अपने मुंह से सब कुछ बताने पे मजबूर हो जाओ। क्या ये कश्मीर पोस्टिंग का ऑर्डर फर्जी है? बाबू, आप भी? सूरज जी, बाप रे बाप, आप लोग तो बहुत बड़े एक्टर हो। हम दोनों को तो समझ में नहीं आया कि ये सब नाटक था। वो तो हम लोग हैं। राम जी, जे को नहीं सुधरेगी। भाभू, घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, कोई फंक्शन तो होना चाहिए ना। अरे आरजू बीननी, वो तो पहली बार में होवे, दूसरी बार में रीत को नहीं। भाभू, ये सब हम नहीं जानते, हमारे लिए तो पहला ही फंक्शन होगा ना। आरजू सही कह रही है भाभो। अभी अभी हरियाणा में हम सब ने बहुत टेंशन झेला है। एक खुशी का मौका तो बनता है, क्यों भाई साहब? बिल्कुल ठीक कहा छोटू, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अरे भैया, अभी तो कुछ बोलो, ऐसे क्यों खड़े हो? भाभो, अब सबका मन है, मतलब आरजू तो नहीं है ना, तो आरजू के लिए मतलब कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए ना। अगर तुम दोनों की ये इच्छा है तो ठीक है। रे छोटू, चल गीत संगीत की तैयारी कर ले। अरे भाभो, समझो हो गया। और सूरज, तू खाने को बंदोबस्त कर दे। जी 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 भाभो। अरे भाभो, तू टेंशन क्यों ले रही है? मैंने बोला ना, सारा बंदोबस्त हो जाएगा, मतलब हो गया। क्या हो जा, आगे भी सुनेगा? थारे को ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी को काम सौंप रही हूँ। हाँ हाँ, भाभो तू बोल ना, मैं कर दूंगा। अब आज जो गीत संगीत को कार्यक्रम हो रहे हैं ना, वो सिर्फ लुगायों के वास्ते हो रहे हैं। इसमें सिर्फ लुगाया ही शामिल होगी, कोई मर्द को नहीं शामिल होवे को। हाँ, मैं सारे हनुमान गली की लुगाया ने न्योता दे रही हूँ। लो बस, इतनी सी बात। तू टेंशन ना ले, देखना मैं किसी भी मर्द को बाहर से अंदर आने ना दूंगा। ए जी, आपने भाभो की बात ध्यान से समझी कि नहीं समझी? नो आदमी अलाउड इन द कार्यक्रम। हाँ। पर ऐसे कैसे? हम तो अंदर वाले मर्द हैं, बाहर वाले नहीं आएंगे ना। अब मैं क्या कह रही थी आरजू, हमारे पास अब बड़े सारे ईडीज हैं। चल
दिखाती तैयारी करा। आए बाबा बाबा फंक्शन का आइडिया हमारा था और फिर भी हमें ही वहां से बाहर निकाला। भाई साहब कुछ जरा सोचो आप, हमारे साथ ना सौतेला बर्ताव किया जा रहा है, कुछ तो बोलो। अरे आज मेरी मेनुड़ी सज धज के एकदम छम्मक छल्लो बनेगी और मैं उसे देख भी नहीं सकूंगा। अरे यार लुगाइयों का सजना सवरना उनके भरतार के लिए होता है। अरे भैया आप कुछ बोलिए ना, देवदास बनकर क्यों बैठे हैं? भाई साहब अगर आप अपनी पारो को देखना चाहते हैं ना तो प्लीज कुछ तो बोलो। तुम लोग बावले हो गए क्या? अरे जो बच्चा आ रहा है ना उसका बाप हूं मैं। बाप तक को तो बाहर निकाल दी और हनुमान गली की पूरी औरतों को न्योता दे दिया। रात भर इस टेंशन में था कि सुबह उठते ही बापों को क्या बोलूंगा। इतना बड़ा खुशी का मौका और खुशी में मैं बाप शामिल है, तुम लोग क्या हो? भाई साहब आप रो क्यों रहे हैं? बाबा साहब की याद आ रही है। बाबा साहब हाँ, अरे आज अगर हमारे बीच में बाबा साहब होते ना तो हम मर्दों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाते, आंधी तूफान बन जाते। ये भी सही है। ऐसे चक्कर चलाने में बाबा साहब को कोई आवाज नहीं, मेरा मतलब जवाब नहीं। अरे हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्या करें? मेरा भी। विक्रम भैया कोई अच्छी सी साड़ी दिखाइए, आज आपके घर फंक्शन में जाना है। ऐसा कुछ दिखाओ कि बस 4 चांद लग जाए। सुना है वहाँ खास औरतों का गीत संगीत है, बड़ी धूम मचने वाली है। विक्रम जरूर मैडम जी, आप बिल्कुल सही पते पे आई। आपको ऐसी साड़ी दिखाऊंगा, आप परेशान हो जाएंगी कि कौन सी खरीदे कौन सी ना खरीदे। ये देखिए, ऐसी साड़ी आपने जिंदगी में नहीं देखी होंगी। अरे क्या काम किया हुआ इस पे, ये देखिए। ऐसा बॉर्डर होता है कभी? होता है? बोलिए, होता है? नहीं होता है ना। अरे आप ऐसे ऐसे बांधिए यहाँ पे और पहन के देखिए कि क्या काम किया हुआ है। नहीं पसंद आए तो ये देखिए। अरे क्या रंग बिरंगी साड़ी है। इसको यहाँ पे आप ऐसे डाल के देखिए कैसी लगती है। नहीं तो फिर आप ये देखिए ना, ये क्यों नहीं देखती आप? अरे देखो देखो, हाँ इतनी हल्की फुल्की साड़ी आपने देखी नहीं होगी, अगर पहन ली ना फुदकती फिरेंगी आप। नहीं नहीं, मुझे तो कोई पसंद नहीं आई। कोई ढंग की साड़ी है ही नहीं आपके पास, चलती हूँ मैं। अरे जब साड़ी खरीदनी नहीं थी तो खुलवाई क्यों? कमाल है, कमाल हो गया। इन औरतों को ना भगवान भी नहीं समझ पाया तो हम क्या समझेंगे। मैं समझ गया। तू औरतों को समझ गया? नहीं नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया थारे पास? तू हमारे को अब साड़ियां बेचना सिखाएगा? जय आइडिया। उस फंक्शन के अंदर कैसे जाना है उसका आइडिया। अच्छा छोटू, ये क्या बच्चों जैसी बातें की जा रही? बोल के आपने क्या था? आपने कहा था कि इस फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ मर्द शामिल नहीं हो सकते, बाकी सब आएंगे। मगर भाई साहब शायद आप भूल गए कि मीना भाभी ने क्या कहा था। क्या कहा? अगर आप लोग औरतें हैं तो ही आप उस फंक्शन में जाएंगे। नहीं समझे? तो हम बस वही करेंगे। बस stop। दिमाग खराब हो गया थारा, कुछ भी बोल रहा है। औरतें बनाएगा, साड़ी पहनाएगा। छोटू, थारा यही आइडिया भी ना फ्लॉप है। अरे भाई साहब सिचुएशन की डिमांड समझो। अच्छा आप जरा सोचो, क्या आप अपनी पारो को अकेले ही उस फंक्शन में मजे करते हुए देख सकते हो? अरे नहीं ना। विक्रम भाई साहब जरा सोचिए, अगर आप अपनी मीना को सजी धजी चमक छल्लो की तरह देखना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है। क्या बोलते हो भाई साहब, पहन ले? भैया मैं तो रेडी हूं, आप कब उड़ रहे हो? ठीक है। पहना दे। तू भी पहन।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।